औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं JKUNN और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शब्बीर अहमद। इस वक्त हम खित्ता चिनाब के तहसील कास्तिगर की पंचायत धंधल एक गुरमुल के अंदर मौजूद है। नाज़रीन, आपको सबसे पहले ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। जिस तरह से आपको मालूम है कि ईद उल अज़हा एक ऐसी ईद है जिसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में पूरी उम्मत मुस्लिमा और पूरी दुनिया के मुसलमान इसको मनाते हैं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे की कुर्बानी पेश की थी, इस सिलसिले में उन्हें अल्लाह का खलील माना जाता था, अल्लाह का प्यारा पैगंबर माना जाता था, बरगज़िदा पैगंबर माना जाता था। इस सिलसिले में पूरी उम्मत मुस्लिमा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इसी कुर्बानी को दोहराने के लिए पूरी दुनिया के मुसलमान कुर्बानी पेश करते हैं। अपने प्यारे जानवर जो हैं वो अल्लाह के राह में कुर्बान करते हैं, जिसमें गरीबों मस्कीनों में तकसीम किया जाता है। इस सिलसिले में ये ईद उल अज़हा मनाई जाती है और मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम और बताना चाहूँगा कि जिस तरह से कुर्बानियाँ पेश की जाती हैं, कुछ लोग कुर्बानियों को ईद नमाज अदा करने से पहले ही कर लेते हैं। इस सिलसिले में जहाँ तक हमारी जानकारी है कि ईद नमाज अदा करने से पहले कोई भी कुर्बानी नहीं की जाती है, और जब भी ईद नमाज होती है, ईद नमाज अदा करने के बाद जो है वो कुर्बानी करना जायज़ है। और अगर किसी ने ईद नमाज से पहले कुर्बानी की है, उसके लिए हुक्म रसूलुल्लाह है कि वो ईद नमाज अदा करने के बाद दोबारा कुर्बानी करे। इस सिलसिले में तमाम उम्मत मुस्लिमों को हमारी तरफ से JKUNN की जानिब से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करेंगे, देना चाहेंगे। इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि मरकज़ी ईदगाह गुरमुल हो, कास्तीगढ़, भागवा, डोडा, मरमत, बलेसा, फिर जम्मू की मस्जिदें हों, राजगढ़ हो, रामबन हो, हर एक ईदगाह में अपने अपने मुकर्ररा वक्तों पर ईद नमाज अदा की गई। और मैं बताना चाहूँगा जिस तरह से ईदगाह गुरमुल में ईद उल अज़हा के साथ सेलिब्रेट किया गया, फलक शगाफ नारों के साथ, बहुत खुशनुमा मंजर था। आसमान में बादल छाए हुए थे। इन खूबसूरत वादियों और पहाड़ियों के बीच में जिस तरह से ईद उल अज़हा को सेलिब्रेट किया गया, वो देखने का मंजर था। जिस तरह से नौजवानों का वलवला, खुशनुमा वलवला जो था वो देखने के काबिल था। और फलक शगाफ नारों के साथ ईदगाह गुरमुल में ईद नमाज को सेलिब्रेट किया गया, ईद उल अज़हा को सेलिब्रेट किया गया। इस तरह से हर एक ईदगाह में अपने अपने मुकर्ररा वक्तों पर ईद नमाज अदा की गई। जल्दी 8 से 8:30 बजे के बीच में ईद नमाज को ख़त्म किया गया, क्योंकि जिस तरह से आपको मालूम है कि कुर्बानियों का सिलसिला अब से 3 दिन तक चलता रहेगा। आज दिन, कल और परसों दिन तक भी ये कुर्बानियाँ जो हैं वो चलती रहेंगी। इसीलिए ईद उल अज़हा जो कुर्बानियों का दिन है, वो अल्लाह के हज़ूर में अपनी अपनी कुर्बानियाँ पेश करते हैं। और इस सिलसिले में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा रखने के लिए उनकी याद में ये दिन जो है, ये ईद उल अज़हा का दिन मनाया जाता है। और ईद नमाज को इसलिए जल्दी अदा करना ज़रूरी है ताकि लोगों को कुर्बानियाँ करनी होती हैं, वक़्त कम होता है और कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। इसलिए जल्दी से ईद नमाज को मुकम्मल करने के बाद कुर्बानियाँ जो हैं वो पेश की जाती हैं। कुर्बानियों का मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी पेश की जाए। अपनी कीमती चीज़ जो है, कीमती और प्यारी चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाए। अगर वक़्त पड़ने पर अल्लाह के लिए अपनी जान भी पेश करनी हो तो इसमें दरीग करने का कोई भी डर व खौफ इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए। बस इसी एक मकसद से कुर्बानी जो है वो अदा की जाती है। इस सिलसिले में वाला जोश, खुशनुमा गले आपस में लग रहे थे। और इस सिलसिले में पूरे दुनिया की अमन और सलामती के लिए हर एक ईदगाह में दवाओं का एहतमाम किया गया। और इस मुल्क भारत वासियों के लिए दवा की गई कि इस मुल्क में अमन और शांति और भाईचारा बना रहे। और इसके बाद ख़ुसूसन जम्मू कश्मीर के हालात पर गौर व फिक्र किया गया और उसके लिए दवाएं की गई कि अल्लाह ताला से दवा है कि जम्मू कश्मीर के जो मौजूदा हालात हैं, इस पर भी इसके लिए भी दवाएं की गई कि अमन और सुकून जो है रियासत जम्मू कश्मीर में फिर से बहाल हो और यहाँ के लोग जो हैं वो अमन और खुशी और सुकून और अमन से जीने की दवाओं का एहतमाम किया गया। जिस तरह से जम्मू कश्मीर इस वक्त बुरे हालात से जूझ रहा है, इसके लिए दवा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी दवाओं का एहतमाम किया गया। पूरी रियासत भर के ईदगाहों में पूरे भारत वर्ष के लिए, भारत
हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए दुआओं का एहतमाम किया गया कि भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में अमन और सलामती का सिलसिला जो है वो कायम हो, ताकि दुनिया भर में किसी के लिए कोई भी नफ़रतों का जो है वो बाज़ार ख़त्म किया जाए और खुश। जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह से पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में, कश्मीर हज़रत बल में, शुपियान में, गंदरबल में, पुलवामा में और इसके अलावा जम्मू बठिंडी और जम्मू के रेजिडेंसी रोड पर और ईदगाह, मरकज़ी ईदगाह डोडा में, फरीदाबाद डोडा में भी ईद उल अज़हा को खुशी और जोश व खरोश के साथ अदा किया गया, जिसकी सदारत इमाम मरकज़ी जमी मस्जिद डोडा खालिद नजीब सहरवर्दी अदा कर रहे थे। और उसके अलावा मरकज़ी ईदगाह गुरमुल में, जिसकी इमामत मरकज़ी जामे मस्जिद इमाम गुरमुल मोहम्मद अयूब, मौलवी मोहम्मद अयूब साहब अदा कर रहे थे, जिनकी ज़ेर सदारत में मदरसा तनवीरुल कुरान भी चल रहा है। इस सिलसिले में ईदगाह गुरमुल में हज़ारों अकीदतमंदों ने और हज़ारों की तादाद में नौजवानों ने शिरकत की, नमाज ईद उल अज़हा जो है अदा की और फलक शगाफ नारों से इस वादी को गूंजाया गया, जिसमें अल्लाह अकबर और अल्लाह की वहदानियत को वहाँ पर सराहाया गया। इस सिलसिले काबिल था, आसमान में बादल छाए हुए थे, सुबह धूप थी, इस वक्त थोड़ा सा मौसम जो है साजगार है। जिस तरह से महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आज बारिश थी, लेकिन अल्लाह का करना है कि आज बारिश नहीं हुई और पूरे चिनाब वैली में कहीं से भी ऐसी अतलात मौसूल नहीं हुए कि किसी भी ईदगाह में बारिश की वजह से ईद नहीं हुई। हर जगह पर ईद जो है वो ईदगाहों में अदा की गई। इस तरह से ईदगाह कल्होत्रान, अली ईदगाह बलेसा में भी ईदगाह में हज़ारों की तादाद में लोगों ने वहाँ ईदगाह में ईद उल अज़हा की जो नमाज वो अदा की। और इस तरह से भद्रवा में भी, खलैनी में भी, डोडा घट, फुरकानाबाद घट में भी और हर जगह पर जो है ईदगाहों में नमाज ईद उल अज़हा को अदा किया गया। और इस तरह से एक बार फिर से हम बताते चलें कि पूरी भारत के लोगों के लिए, खा वो किसी भी कौम, कबीले और किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हूँ, और पूरी दुनिया के मुसलमानों को और ख़ुसूसन रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देना चाहेंगे और दुआ करेंगे कि पूरी दुनिया अमन और सुकून से रहे और ये ईद पूरी दुनिया के लिए अमन और सलामती का बाइस बने। लोगों में खुशियाँ बांटें, खुशियाँ बांटने का काम करें, कांटा बनकर न रहें। कोई भी किसी भी कम्युनिटी और किसी भी कबीले का शख्स अगर ये वीडियो देख रहा हो, उससे मैं गुजारिश करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये वाहिद एक ऐसा चैनल है जो सच्चाई पर मुश्तमिल है और इलाकाई सराज का एक मुनफरिद और वाहिद एक ऐसा चैनल है जो आपकी और आपकी आवाज़ को हुकाम बाला तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये एक ज़रिया है, एक कोशिश है कि आप लोगों की आवाज़ भी हुकाम बाला तक पहुंचे। आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और मैं आपसे एक और नाज़रीन इसी तरह से आप देखते रहें JKUNN। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए शेख शब्बीर को इजाज़त। वस्सलाम। इनकलाब जिंदाबाद।